कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का एक नक्शा मिल जाए और वो नक्शा किसी हिमालय की रहस्यमय गुफा में नहीं बल्कि बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की एक पुरानी सी सिलेबस की किताब के पन्नों में छिपा हो। हों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर स्कूली शिक्षा के नाम पर हमारे दिमाग में कुछ तयशुदा ढांचे या कहें कि रटे-रटाए जवाब ही आते हैं। बिल्कुल, परीक्षा का तनाव और ऐसा लगता है जैसे छात्रों को बस एक मशीन की तरह जानकारी याद करनी है और पेपर पर उतार देनी है। सही बात है। हमारी शिक्षा प्रणाली का ज्यादातर हिस्सा इसी तरह डिजाइन किया गया है। कोई ये उम्मीद तो नहीं करता ना कि 10वीं का सिलेबस जीवन के सबसे जटिल दार्शनिक सवालों को हल करेगा। हाँ, क्योंकि मुख्य ध्यान तो सिर्फ इस बात पर होता है कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाए जाएं। और यही बात हमारी आज की इस गहन चर्चा को इतना खास बनाती है, एकदम सही कहा आपने। क्योंकि आज हम जिस खजाने को खोलने जा रहे हैं, वो कोई आम पाठ्य पुस्तक नहीं है। हमारे पास आज जो सोर्सेज हैं, वे बहुत ही दिलचस्प हैं। ये बिहार बोर्ड की कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय पर आधारित हैं, जिसका नाम है मंगलम। और सुनने वालों को मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी आज की इस डीप डाइव का मिशन सिर्फ एक स्कूली सिलेबस या परीक्षा के नोट्स का सारांश देना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य ये खोजना है कि कैसे 10वीं कक्षा के इन डिजिटल नोट्स और वीडियो लेक्चर्स के अंदर उपनिषदों का वो बेहद प्राचीन और गहरा दर्शन छिपा हुआ है। जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। एग्जैक्टली सच्चाई की खोज और अहंकार को मिटाने के लिए ये ज्ञान उतना ही जरूरी है जितना वो हजारों साल पहले था। तो इस यात्रा की शुरुआत अध्याय के शीर्षक से ही होती है। मंगलम शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है कल्याण, शुभ या सुख शांति की कामना। अच्छा। सोर्सेज में शिक्षक बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारतीय परंपरा में कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण। राइट। हाँ। ये महज एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये किसी भी बड़ी चुनौती से पहले मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को तैयार करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो मतलब अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो यह किसी एथलीट के मैदान में उतरने से पहले वार्म अप करने जैसा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। दिमाग को बाहरी शोर शराबे से हटाकर पूरी तरह फोकस करना। और जब हम इस पाठ की गहराई में जाते हैं तो जो डेटा इन नोट्स में दिया गया है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। हाँ, क्योंकि यह पाठ सीधे महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित उपनिषदों से लिया गया है। और उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग यानी दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। नोट्स में एक पूरा वर्गीकरण दिया गया है। कुल 108 उपनिषद, 6 वेदांग, 18 पुराण और 4 वेद। जी। लेकिन यहाँ इन सोर्सेस को खंगालते हुए मेरी नजर एक बहुत ही अजीब बात पर पड़ी। अच्छा, क्या था वो? पीडीएफ नोट्स और कुछ लेक्चर्स में इन 4 वेदों के नाम बताए गए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद। रुकिए, आयुर्वेद। आयुर्वेद तो चिकित्सा का विज्ञान है ना? मुख्य 4 वेदों में तो यजुर्वेद आता है। क्या ये कोई गलती है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। तकनीकी रूप से देखें तो आयुर्वेद एक उपवेद है। राइट। जिसका संबंध मुख्य रूप से अथर्ववेद और ऋग्वेद से है, जबकि चौथा प्रमुख वेद यजुर्वेदी है। लेकिन 10वीं कक्षा के इन सोर्सेज में यजुर्वेद की जगह आयुर्वेद का उल्लेख होना महज एक भूल नहीं है। तो फिर क्या है? यह एक दिलचस्प बदलाव की ओर इशारा करता है। ऐसा लगता है कि छात्रों के लिए सामग्री तैयार करते समय कर्मकांडों से जुड़े यजुर्वेद के बजाय जीवन और स्वास्थ्य से जुड़े आयुर्वेद को ज्यादा प्रासंगिक मानकर शामिल कर लिया गया हो। अरे वाह! हाँ, ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ ग्रंथों का सरलीकरण होता है। ये पूरा वैदिक साहित्य मुझे ना एक विशाल प्राचीन हार्ड ड्राइव की तरह लगता है। एक हार्ड ड्राइव? हाँ। एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सर्वर जिसमें हजारों साल का मानवीय अनुभव, दर्शन और ब्रह्मांड का ज्ञान स्टोर है। हाँ, बहुत दिलचस्प तुलना है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि एक आधुनिक इंसान को जो शायद अपने काम, ईएमआई और रोजमर्रा की उलझनों में फंसा है, उसे 10वीं कक्षा के इन संस्कृत श्लोकों से जीवन के बारे में क्या नया सीखने को मिल सकता है? तो इस सवाल का जवाब इस अध्याय के पहले ही श्लोक में छिपा है, जो सीधे तौर पर मानवीय मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रहार करता है। अच्छा, पहला श्लोक क्या कहता है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया ये पहला मंत्र कहता है, हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। इसका मतलब?
सोर्सेज में शिक्षक इसका अर्थ बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं कि सत्य का मुख एक सोने के पात्र यानी हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। सोने का पात्र। हाँ, इसमें सूर्य, जिन्हें पूषण कहा गया है, उनसे प्रार्थना की गई है कि सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इस सांसारिक चकाचौंध के आवरण को हटा दें। ये मेटाफर बहुत ही शक्तिशाली है यार। सच्चाई को किसी बदसूरत लोहे या साधारण मिट्टी के बर्तन से नहीं ढका गया है, बिल्कुल नहीं। बल्कि सबसे कीमती और चकाचौंध करने वाली चीज से ढका गया है, सोने से। यहाँ सोने का पात्र सिर्फ भौतिक सोने का प्रतीक नहीं है। ये उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है जो सांसारिक रूप से आकर्षक हैं, पैसा, शोहरत और सत्ता। सोर्सेज में इस बात पर गहरा जोर दिया गया है कि बड़े-बड़े विद्वान और ज्ञानी लोग भी इस बाहरी चकाचौंध में फंस जाते हैं। वे उस सोने के आवरण को ही जीवन का अंतिम सत्य मान बैठते हैं। और जो परम सत्य इसके पीछे छिपा है, उसे खोजने की कोशिश ही नहीं करते हैं। एकदम सही। यह एनोलॉजी आज के डिजिटल दौर पर तो और भी ज्यादा सटीक बैठती है। आज के समय में हमारे लिए वो सोने का पात्र क्या है? क्या लगता है आपको? सोशल मीडिया के वो चमकते हुए फिल्टर्स, वायरल होने वाले क्लिकबेट और वर्चुअल दुनिया की वो झूठी चमक जो इंसान का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर खींच लेती है। बिल्कुल। हम उन स्क्रीन्स की चकाचौंध में इतने खो गए हैं कि जो हमारी असली सच्चाई है वो पूरी तरह से छिप गई है। देखिए, सोशल मीडिया वाला उदाहरण अपनी जगह ठीक है, लेकिन सोने के पात्र का कंसेप्ट इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, वो कैसे? सोशल मीडिया एक बहुत ही स्पष्ट और आधुनिक भटकाव है जिसे पहचानना आसान है, लेकिन उपनिषद जिस चकाचौंध की बात कर रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब? ये वो अहंकार है जो किसी इंसान को लगता है कि उसकी सफलता, उसकी नौकरी या समाज में उसका रुतबा ही उसकी असली पहचान है। ओह, मैं समझ रही हूँ। ये आवरण इतना सुखद और आरामदायक होता है कि इंसान खुद उसे हटाना ही नहीं चाहता। बाप रे, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है। अगर इंसान खुद ही उस आवरण को सच मान ले तो वो बाहर सच्चाई कैसे खोजेगा? और शायद इसीलिए ये पाठ यहाँ एक बहुत ही तार्किक मोड़ लेता है। अगर बाहरी दुनिया एक आकर्षक छलावे से ढकी हुई है तो फिर सच्चाई बाहर है ही नहीं। सच्चाई को खोजने के लिए अंदर मुड़ना होगा। बिल्कुल। कठोपनिषद से लिया गया दूसरा श्लोक ठीक इसी आंतरिक सच्चाई की बात करता है। अणोरणीयान महतो महियान। अणोरणीयान महतो महियान। हाँ, कठोपनिषद का ये श्लोक भौतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र दोनों की सीमाओं को चुनौती देता है। इसमें बताया गया है कि जो आत्मा है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, यानी एक अणु से भी छोटी, एक एटम से भी छोटी। हाँ, लेकिन उसी वक्त वो महान से भी महान है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड से भी विशाल। और ये निवास कहाँ करती है? ये सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में मौजूद है। ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। कोई एक ही चीज एक ही समय में ब्रह्मांड की सबसे छोटी और सबसे विशाल चीज कैसे हो सकती है? यही तो उपनिषदों की गहराई है। अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं तो ये किसी माइक्रोस्कोपिक मेमोरी कार्ड की तरह लगता है। देखने में वो एक सुई की नोक जितना छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर पूरे ब्रह्मांड का डेटाबेस समाया हो सकता है। आत्मा भी शायद अदृश्य है, लेकिन उसमें पूरे अस्तित्व का ब्लूप्रिंट मौजूद है। देखिए, मेमोरी कार्ड वाला उदाहरण सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी है। अच्छा, क्या कमी है? एक मेमोरी कार्ड सिर्फ निर्जीव डेटा को स्टोर करता है, वो खुद कुछ महसूस नहीं कर सकता। लेकिन उपनिषद जिस आत्मा की बात कर रहे हैं वो कोई पैसिव स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हाँ, वो एक जीवंत चेतना है। वो इसलिए सूक्ष्म है क्योंकि उसे भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता, और वो इसलिए विशाल है क्योंकि वही चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। लेकिन सोर्सेज में एक और बहुत ही सख्त शर्त बताई गई है। इस महान आत्मा को हर कोई आसानी से नहीं देख सकता। जी हाँ। इसे देखने के लिए इंसान का वीत शोक होना जरूरी है, जिसका मतलब है हर तरह के शोक, दुख और सांसारिक लगाव से पूरी तरह मुक्त हो जाना, और वो भी केवल धातु प्रसादा यानी ईश्वर की कृपा से संभव है। वीत शोक होना कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है अपने मन के हर उस विचार, हर उस इच्छा को शांत कर देना जो बाहर की दुनिया से जुड़ी है। मन को एकदम शांत करना। बिल्कुल। जब मन की झील में कोई लहर नहीं होती, तभी उसमें गहराई में छिपी आत्मा का अक्स दिखाई देता है। पर मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है।
क्या आधुनिक दौर में किसी इंसान के लिए वित्तशोक होना मुमकिन भी है? ये एक वाजिब सवाल है। हर तरफ काम का तनाव है, सूचनाओं की बाढ़ है। ऐसे में एक आम इंसान या 10वीं कक्षा का कोई छात्र इस तरह के डिटैचमेंट को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकता है? देखिए, ये रातों रात होने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए इसका अर्थ हिमालय पर जाकर संन्यास लेना नहीं है। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। इसका अर्थ अपनी प्राथमिकताओं को समझना है। जब एक छात्र ये समझता है कि परीक्षा के अंक ही उसके जीवन का अंतिम सत्य नहीं है, तो वह उस वीतशोक अवस्था की तरफ एक कदम बढ़ाता है। मतलब वो फेल होने के डर से आजाद हो जाता है। बिल्कुल, वह असफलता के डर से मुक्त होकर सिर्फ अपना कर्म करने लगता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। और जब कोई इंसान इस तरह अपने अंदर झांककर उस आत्मा के रहस्य को समझ लेता है, तो उसकी बाहरी जिंदगी कैसे बदलती है? सोर्सेस बताते हैं कि आत्मज्ञान मिलने के बाद इंसान जिस रास्ते पर चलता है, वो सत्य का रास्ता है। मुंडक उपनिषद से लिए गए तीसरे और चौथे श्लोक इसी यात्रा का वर्णन करते हैं। तीसरा श्लोक तो मुझे लगता है हर भारतीय के लिए जाना पहचाना है। सत्यमेव जयते नानृतम। जी हाँ, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। ये वाक्य महज एक नैतिक उपदेश नहीं है। तो इसका गहरा अर्थ क्या है? उपनिषदों के संदर्भ में इसका अर्थ है कि केवल सत्य ही वो पुल है जो इंसान को परम सत्ता तक ले जाता है। इसी सत्य के मार्ग पर चलकर महान ऋषिगण उस देवलोक या परम सत्य के भंडार तक पहुंचते हैं। और सत्य के इस रास्ते पर चलकर अंत में होता क्या है? इसका बहुत ही सुंदर उत्तर चौथे श्लोक में मिलता है। यथा नद्याः स्यन्दमानाः समुद्रे। जिसका अर्थ है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही एक विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप को छोड़कर परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाता है। बिल्कुल सही। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार वाकया सामने आया। भावी तरीका है। दर्शन शास्त्र को भारी भरकम शब्दों के बोझ तले दबाने के बजाय उसे रोजमर्रा के हास्य से जोड़ना छात्रों के लिए उसे याद रखना आसान बनाता है। सही बात है। लेकिन अगर हम इस श्लोक के मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करें तो ये नाम और रूप को छोड़ना दरअसल मनोविज्ञान में ईगो डेथ कहलाता है। ईगो डेथ। हाँ, इंसान जीवन भर अपनी एक पहचान गढ़ता है। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक लेखक हूं, मेरा ये नाम है। वो इस पहचान को ही अपना पूरा वजूद मान लेता है। रुकिए, ये बात थोड़ी डरावनी नहीं लगती? डरावनी क्यों? क्या सच में 10वीं कक्षा के बच्चों को अपना अस्तित्व, अपनी पहचान मिटाने की बात पढ़ाई जा रही है? आज की दुनिया तो पर्सनल ब्रांडिंग और खुद को सबसे अलग साबित करने पर टिकी है। ऐसे में अपनी पहचान को पूरी तरह से खो देने का विचार तो किसी को भी डरा सकता है। देखिए, डर सिर्फ तब तक लगता है जब तक इंसान उस सीमित पहचान से चिपका हुआ है। इसे ऐसे समझिए, जब एक नदी बह रही होती है तो उसका एक किनारा होता है, एक गहराई होती है, उसकी एक सीमा होती है। बिल्कुल। लेकिन जब वो समुद्र में मिलती है तो क्या वो खत्म हो जाती है? नहीं। वो अपनी उस छोटी सी सीमा से आजाद होकर खुद समुद्र बन जाती है। अरे वाह, ये नजरिया तो बहुत ही सुंदर है। उपनिषद यही सिखा रहे हैं कि अपनी सीमित पहचान को छोड़ना मृत्यु नहीं है, बल्कि वो तो असीम हो जाना है। जब तक मैं की भावना है, तब तक इंसान एक छोटी सी नदी है। जैसे ही मैं खत्म होता है, वो ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन जाता है। तो इसका मतलब पहचान खोना दरअसल पहचान का विस्तार है? एकदम सही। तो जब इंसान अपनी इस छोटी सी पहचान को उस विशाल समुद्र में विलीन कर देता है, उसके बाद क्या होता है? जीवन भर जो अज्ञानता का अंधेरा उसे घेरे रहता है, वो कैसे दूर होता है? इसका अंतिम निष्कर्ष हमें श्वेताश्वतर उपनिषद से लिए गए 5वें श्लोक में मिलता है। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात। इस श्लोक का क्या अर्थ है? ये अंतिम श्लोक इस पूरी दार्शनिक यात्रा का चरम बिंदु है। इसका अर्थ है कि उस महान पुरुष यानी परमात्मा को सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप जानो, जो हर तरह के अंधकार और अज्ञानता के परे है। इन सोर्सेज में इस श्लोक की व्याख्या करते हुए विद्वानों के स्वभाव पर एक बहुत ही गहरी टिप्पणी की गई है। जी। बताया गया है कि जो सच में महान और ज्ञानी लोग होते हैं, वे स्वयं को हमेशा अज्ञानी यानी अंधकार में मानते हैं और दूसरों को ज्ञानी या प्रकाश स्वरूप मानते हैं। ये सच्ची विनम्रता का उदाहरण है। महान दार्शनिक सोक्रेटिस ने भी यही कहा था कि मैं केवल एक ही बात जानता हूं, और वो ये कि मैं कुछ नहीं जानता। मतलब ज्ञान का पहला कदम ही ये स्वीकार करना है कि हम अज्ञानी हैं। बिल्कुल। सोर्सेज में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इसी विनम्रता से, इसी ईश्वरीय प्रकाश को जानने से ही विद्वान लोग मृत्यु के भय को पार कर जाते हैं। तमेव विदित्वा आत्म मृत्यु मेति
मोक्ष पाने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। कोई इंसान महज खुद को अज्ञानी मानकर और किसी प्रकाश को जानकर मृत्यु जैसी अटल सच्चाई को कैसे हरा सकता है? इसका लॉजिक क्या है? मृत्यु तो आनी ही है, ये सच है। हाँ, शरीर तो खत्म हो गई ना। लॉजिक ये है कि इंसान मृत्यु से क्यों डरता है। वो इसलिए डरता है क्योंकि उसे अपनी पहचान, अपने नाम, अपने रूप के खत्म होने का डर होता है। शरीर का मरना एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन मृत्यु का भय एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। जब किसी विद्वान ने नदियों की तरह अपना नाम और रूप पहले ही समुद्र में विलीन कर दिया है, उसका अपना कोई अहंकार बचा ही नहीं है। बिल्कुल, तो फिर मरने के लिए क्या शेष है? मृत्यु सिर्फ अहंकार की होती है। जो चेतना से जुड़ गया, उसके लिए मृत्यु एक भ्रम बन जाती है। इसीलिए कहा गया है कि वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। मतलब अगर मैं इस पूरी चर्चा को एक एनालॉजी से समेटने की कोशिश करूं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसान किसी बहुत ही घने अंधेरे कमरे में सालों से डरा हुआ बैठा हो। उसे लगता है कि अंधेरे में राक्षस है, गहरी खाई है, लेकिन अचानक ये ज्ञान रूपी प्रकाश एक लाइट स्विच की तरह काम करता है। सही। जैसे ही वो स्विच ऑन होता है, कमरा सूर्य के समान प्रकाश से भर जाता है। इंसान देखता है कि वहां न कोई राक्षस था न खाई, वो डर महज अज्ञानता का अंधेरा था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कमरा हमेशा से सुरक्षित था। इंसान को कहीं बाहर जाकर सुरक्षा नहीं खोजनी थी, उसे बस वो स्विच ढूंढना था जो हमेशा से उसी कमरे में मौजूद था। सच में, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा के महज एक अध्याय में संकलित 4 उपनिषदों के ये 5 मंत्र एक संपूर्ण जीवन दर्शन प्रस्तुत कर देते हैं। ये अध्याय सिर्फ एक सिलेबस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सत्य की उस शुरुआती खोज से लेकर जहां इंसान सोने का आवरण हटाने की प्रार्थना करता है, अंत में अपने अहंकार को एक विशाल समुद्र में विलीन करने तक की पूरी यात्रा है। और देखिए, आज के सूचनाओं से भरे दौर में जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ये प्राचीन दर्शन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सही बात है। हर दिन हजारों नई सूचनाएं दिमाग पर हमला कर रही हैं। ऐसे में ये उपनिषद हमें रुकने और ये पूछने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम जो हासिल करने के लिए भाग रहे हैं, वो सच में कोई मूल्य रखता है या वो महज एक सोने का पात्र है। यही इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। ये याद दिलाता है कि असली ज्ञान वो नहीं है जो हमारे बायोडेटा को भारी करे, बल्कि वो है जो हमारे अहंकार को हल्का करे। बिल्कुल सटीक कहा आपने। और इस पूरी डीप डाइव के अंत में सुनने वालों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जो इन श्लोकों की ही नींव से निकलता है, लेकिन हमें थोड़ा और आगे सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? उपनिषदों का कहना है कि सत्य का चेहरा एक सोने के पात्र से ढका है और नदियां समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब जीवन में ज्ञान प्राप्त करके उस बाहरी सोने के आवरण को हटाया जाता है, तो क्या वास्तव में बाहर बैठे किसी अलग ईश्वर के दर्शन होते हैं? या फिर क्या अचानक ये महसूस होता है कि वो सोने का पात्र कुछ और नहीं बल्कि इंसान का अपना ही अहंकार था, जिसे वो अब तक सच मान बैठा था? ये बहुत गहरा सवाल है। और जैसे ही वो अहंकार का पात्र टूटता है, उसे पता चलता है कि वो कोई छोटी सी नदी नहीं था, वो तो शुरू से ही उस अनंत समुद्र का हिस्सा था। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम अपनी आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इस विशाल समुद्र में गोते लगाते रहिए और अपने अंदर की सच्चाई को खोजते रहिए।